दोस्तों आपने अमेज़न का नाम तो सुना ही होगा। अमेज़न में काम करने का सपना हर किसी का होता है और अमेज़न के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और जब से कोरोना काल आया है, इन एमएनसी कंपनियों को एक मतलब कीवर्ड मिल गया है वर्क फ्रॉम होम का। अब ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा हो रहा है कि ये कंपनियाँ हमें मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर में ही काम प्रोवाइड कर रही है और काम के साथ-साथ ये आपको लैपटॉप भी देती है और जितना इसका इनका सेटअप होता है मतलब वाईफाई का जितना भी सेटअप होगा, जो भी सेटअप होगा वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंपनी करके देगी जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर आया हूं, तो आप देर ना करें और जितनी जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये है हमारा अबाउट अमेजोन कस्टमर सर्विस टीम। तो आपका जो काम रहने वाला है वो कस्टमर डिपार्टमेंट में काम आपका रहेगा इसमें। ओके, नीचे जैसे स्क्रॉल करता हूं, अमेजोन कस्टमर सर्विस टीम हायरिंग एसोसिएट अक्रॉस इंडिया। तो पैन इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, कहीं के भी है, तो हर जगह का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 10+2 पास। तो आप जो है 12th पास होनी चाहिए। ओके, एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपकी। फ्लेक्सिबल विद 24/7 शिफ्ट, यानी रोटेशनल शिफ्ट में आप काम कर सकते हो। मिनिमम 10 Mbps वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन एट होम, तो आपके आसपास एरिया में इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे तीन चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके नाम बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड। क्योंकि किसी भी अगर आप प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, तो गवर्नमेंट ने ये जो है कर दिया है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है पीएफ वगैरह भी कटता है। तो ये सब चीजें आपकी तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल टू सपोर्ट मल्टीपल स्किल सेट, ये सब चीजें बताइए। अब बेनिफिट्स इसमें क्या क्या मिलेंगे? सोडेक्सो मील कार्ड, यानी सोडेक्सो एक कंपनी है जो अमेजोन के एम्प्लॉय को खाना प्रोवाइड कराते हैं, दोपहर का लंच जो होता है, तो वो आपको मिलेगा। मील कार्ड यानी पैसा आप उसका आपको मिलेगा। 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उसका अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। ओवर टाइम अलाउंस और इंटरनेट अलाउंस, यानी वर्क फ्रॉम होम वाले को जो इंटरनेट का खर्चा है वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। अब यहां पे आपको क्या करना है, फाइंड जॉब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फाइंड जॉब पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका लोडिंग होगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका वर्चुअल कस्टमर सर्विस नोएडा इंडिया। वर्चुअल का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम जॉब है, वर्चुअल, ठीक है। एक फिजिकल होता है, डायरेक्ट हम जा रहे हैं, वर्चुअल का मतलब हम ऑनलाइन काम करेंगे। तो जो नोएडा सिटी वाले हैं वो नोएडा पे अप्लाई करेंगे। तमिलनाडु लिखा हुआ है यहाँ पे, तो तमिलनाडु जो पूरा तमिलनाडु का स्टेट है वो इस पे अप्लाई करेगा। बेंगलोर सिटी वाला इस पे करेगा। महाराष्ट्र लिखा हुआ है यहाँ पे, महाराष्ट्र वाले अप्लाई करेंगे। हैदराबाद वाले हैदराबाद वाले पे, वेस्ट बंगाल वाले वेस्ट बंगाल पे। तो यहाँ पे बहुत सारी, कोलकाता, ये सब चीज लिखी हुई है। अगर आपको यहाँ पे आपकी सिटी या स्टेट नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे आपका है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट इंडिया 22, यानी ये पूरे इंडिया के लिए। अगर आपका जैसे नोएडा है या हैदराबाद है, आपका मिल रहा है, तो आप हैदराबाद वाले पे, नोएडा वाले पे अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए है जिनका यहाँ पे स्टेट या सिटी मेंशन नहीं है। अब तो मैं इस पे क्या करूंगा, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इस पे मैं व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन करता हूं। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए, इंटरनेट वगैरह का यूज करना आना चाहिए, ये सब चीजें इन्होंने बताई हुई है। ओके, तो नीचे जैसे स्क्रॉल करता हूं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 मांगी गई है, सिर्फ 12th पास आप होने चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लेगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इसको नेक्स्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे लोडिंग होके आपका एक फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे लीगल फर्स्ट नेम। अब मेरा नाम जैसे विपुल सिंह राणा है, तो फर्स्ट नेम मेरा विपुल हो गया, मिडिल नेम सिंह हो गया और लास्ट नेम राणा हो गया। तो ऐसे काफी सारे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट और लास्ट नेम ही होता है, विपुल राणा होता है। तो यहाँ पे बीच में उसे छोड़ दोगे खाली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो रेड स्टार बना हुआ है उसे फिल करना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम मैं एक बार भर के दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ABC और यहाँ पे CDE कर दिया। फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना भरना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। एक तो आपका जो परमानेंट आपके पास रहता है, घर का नंबर लगा सकते हो कि बाई चांस आपका फोन नंबर ना मिले तो उस पर कर दे। डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो मेल पे जैसे मैंने इस पे क्लिक
कर दिया। अब लैंग्वेज डिटेल, व्हाट इज योर मदर टंग। अब जैसे मैं हिंदी बोलता हूं, मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं हाँ हिंदी पे अप्लाई कर दूंगा। प्लीज मेंशन योर रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन मदर टंग, यानी आपकी जो मदर टंग है, जैसे मेरी हिंदी है, उसमें रीडिंग प्रोफिशिएंसी कैसी अच्छी है, तो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ न्यूज़पेपर हिंदी में, मतलब कुछ भी चीजें। स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंट, तो यहाँ पे भी आपको प्रोफिशिएंट करनी है। बेस्ड ऑन योर प्रोफिशिएंसी प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज वन, तो आपको जो सबसे अच्छी लैंग्वेज आती है वो आपको करनी है। जैसे मुझे हिंदी सबसे अच्छी आती है, मैं हिंदी पे ये कर दूंगा। फिर प्लीज मेंशन योर रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज वन, प्रोफिशिएंट। फिर यहाँ पे प्लीज मेंशन योर स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे भी आपका प्रोफिशिएंट आएगा। बेस्ड ऑन योर प्रोफिशिएंसी प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज टू। अब इनमें से अगर आपको कोई सी लैंग्वेज आती है तो आप क्लिक करोगे, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दोगे। मुझे कोई सी लैंग्वेज नहीं आती, मैं छोड़ दूंगा। थर्ड लैंग्वेज मुझे इस पे देख लोगे आगे एक बार, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, इनमें से कोई सी आती है तो आप क्लिक करोगे, अदरवाइज आप छोड़ दोगे, इसे कोई जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी, तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस आई हैव डिसेबिलिटी, अदरवाइज नो आई डोंट हैव डिसेबिलिटी। इसके बाद सिटीजनशिप, आप इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन कर दोगे। ओके, फिर यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस भरना है। करंट सिटी, अब जैसे मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं तो यहाँ पे आप मेरठ कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी जितनी इंडिया में सारी सिटी हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सारे मेंशन किए हुए हैं, तो आप अपना ढूंढ के इसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरठ ही ढूंढूं तो MM से आएगा, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं MME, ये आ गया मेरठ, तो मेरठ पे आपका हो जाएगा। करंट स्टेट, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर देते हैं। पिन कोड यहाँ पे आपको अपना भरना पड़ेगा। फिर है प्लीज कंफर्म दैट यू आर करंटली रिसाइडिंग इन द जॉब लोकेशन मेंशन इन द रेस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जब भाई जैसे मेरठ है तो मेरठ में अगर इसका अमेजोन का हेड ऑफिस है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जैसे यहाँ पे नोएडा में हेड ऑफिस है तो आप क्या उस पर रिलोकेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो विलिंग टू रिलोकेट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक सिटी चुननी पड़ेगी जो अमेजोन अप्रूव सिटी है, जैसे यहाँ पे हैदराबाद, पुणे, तो यहाँ पे मेरठ नहीं है, तो यहाँ उसके आसपास नोएडा है, नोएडा पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये इसलिए है कि जो हेड ऑफिस होते हैं वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए, किसी और पर्पज के लिए आपको एक चुनना पड़ता है सेंटर। फिर उसके बाद आपका आएगा रेफरल डिटेल, तो रेफरल डिटेल को आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। एजुकेशन टाइप, तो यहाँ पे अगर आप 12th है, ऐसे काफी सारे कैंडिडेट हैं जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या 10th के बाद अगर आपने ITI की है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। स्कूल बोर्ड, यहाँ पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप अदर्स करके और अपने स्कूल का बोर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी साल आपने पास किया है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2019 मैंने यहाँ पे कर दिया। एक्सपीरियंस लेवल, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस होल्डर है तो एक्सपीरियंस होल्डर। यू आर अप्लाइंग फॉर एन एसोसिएट रोल इन कस्टमर सर्विस SDS और D2, वुड यू लाइक टू प्रोसीड फर्दर, तो यहाँ पे आपको यस करना है। आर यू कंफर्टेबल विद कस्टमर सर्विस एसोसिएट सैलरी रेंज, यस। फिर इन ऑर्डर टू मीट अवर कस्टमर नीड, यहाँ पे इनकी हाँ में हाँ मिलाना है तो यस कर देंगे। आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशन शिफ्ट, यस। आर यू ये यहाँ पे भी आपको यस ही करना है। डू यू हैव वाइड इंटरनेट कनेक्शन फॉर वर्क फ्रॉम होम, यस। ओके, डू यू हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट, तो यस। और हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजोन, अगर आपने अमेजोन पे कभी काम किया है तो यस, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पे आपका आएगा डू यू हैव पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको यस करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक पैन नंबर डालना पड़ेगा, पैन नंबर जो पैन कार्ड है उसकी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका आता है डू यू हैव ई आधार कार्ड, तो यहाँ पे अभी आप नो करोगे। नो करने का रीजन ये है कि ये जो लोग हैं शॉर्टलिस्ट करते हैं आधार की लोकेशन के बेसिस पे। अब जैसे हेड ऑफिस यहाँ पे नोएडा है, मेरा मेरठ है, तो हो सकता है कि एक चांस मेरा रिजेक्शन हो जाए आधार कार्ड की लोकेशन के बेसिस पे। तो अभी हम यहाँ पे नो करेंगे। जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब हमारी ऑनबोर्डिंग होती है, तो सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें, तो वो तब हम दे देंगे। तो अभी यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना अपलोड करना है, आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे नीचे भी आई एग्री, और ये भी नीचे भी आई एग्री करके और नीचे से सबमिट आपको कर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है। ये वैकेंसी आउट हो चुकी है और बहुत से लोगों ने इसमें ऑलरेडी अप्लाई करके जॉब ले लिया है। तो इससे पहले कि ये भर जाए, आप जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करें, और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे ही अप्लाई करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। 30 से 40 सेकंड के अंदर आपके पास लिंक आ जाएगा, उस लिंक को भर ले जैसा मैंने बताया है और एग्जाम को दे और इमीडिएट अपना जॉब ले।